ओके सो आज हम लोग सब्ट्रैक्शन सीखेंगे डेसिमल नंबर्स की। तो इस टॉपिक को हम अभी इजी मेथड्स, इजी एग्जांपल्स देखेंगे और फर्दर फास्टर मेथड्स और कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को भी हम डिस्कस करेंगे। अब एक लम्हे के लिए ज़रा वीडियो पॉज करके इस क्वेश्चन को ख़ुद भी ट्राई कर सकते हैं। ओके सो होप सो आप लोगों ने इसको खुद से ट्राई किया होगा। अब हम इसको डिस्कस करते हैं। 0.3 माइनस 0.2। तो हम इस प्रॉब्लम को कुछ यूँ भी देख सकते हैं कि ये 3/10 माइनस 2/10 है। ओके सो ये बेसिकली हम इसको देखते हैं कि 3/10 माइनस 2/10। अच्छा, इसका मतलब ये है कि 3 ऑफ समथिंग में से हम माइनस कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं 2 ऑफ समथिंग। ठीक है, तो किसी भी ऑब्जेक्ट 3 ऑफ समथिंग माइनस 2 ऑफ समथिंग, तो हमारे पास जो आंसर आएगा, जो हमें आंसर मिलेगा वो होगा 1 ऑफ समथिंग। ठीक है, और 1/10। ठीक है, बहुत सारे डिफरेंट मेथड्स हैं इस एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, तो आप डिफरेंट मेथड्स जो हैं वो इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके सो अब हम इसको ज़रा विजुअलाइज करने की ट्राई करते हैं। हम इसी प्रॉब्लम को जो है वो डायग्रामेटिकली जो है वो सॉल्व करने की ट्राई करते हैं। तो मेरे सामने ये एक डायग्राम है। इस डायग्राम में आप लोग ये देख रहे हैं कि मैंने एक ऑब्जेक्ट के एक होल के 10th पार्ट्स में उसको डिवाइड किया हुआ है। 7 बार्स जो हैं वो मेरे पास वाइट हैं और 3 बार्स जो हैं वो मेरे पास ग्रीन है। ठीक है, तो ये बेसिकली ग्रीन पार्ट जो है वो 3/10 है होल का। इसमें से मैं सब्ट्रैक्ट करना चाह रहा हूँ 2/10 को, तो उससे मतलब ये कि मैं अब इस पार्ट को जो है वो यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। सपोज़ ये वाला पोर्शन, ये हमारे पास 1/10 मैंने रिमूव कर दिया। सिमिलरली ये मेरे पास मैंने 2/10 रिमूव कर दिया। तो अब आप लोग देख लें कि आप हमारे पास जो है वो आंसर क्या आ रहा है। जो आंसर है वो हमारे पास ओनली दिस सिंगल, ये जो हमारे पास एक बार है वो बच गया, जो कि बेसिकली 1/10 के बराबर है। ठीक है, तो ये तरीक़ाकार है। इस एक तरीक़ाकार हम विजुलाइज कुछ इस तरह से भी इसको कर सकते हैं। अच्छा, अब इसके अलावा हम ज़रा मज़ीद कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को ट्राई करते हैं। तो पहले मैं ज़रा इसको रेस करूँ और उसके बाद हम फर्दर मूव करते हैं। ओके सो अब हमारे पास जो नेक्स्ट एग्जांपल है वो है 1.5 माइनस 0.7। ठीक है, ओके तो अब हम इस प्रॉब्लम को कुछ इस तरह से देखेंगे कि ये हमारे पास है 1, लेट मी राइट यूज सेम कलर। ओके, तो ये बेसिकली है मेरे पास 1 प्लस 0.5 और 5/10 माइनस 7/10। ओके, 0.7 और 7/10। अच्छा, अब इसको हमने पता है कि 1 होल जो है वो बेसिकली किसके बराबर होता है, ये होता है 10/10 के बराबर। तो ये बेसिकली हो जाएगा 10/10 प्लस 0.5, ये हमारे पास है 5/10 के बराबर। ठीक है, ये हो गया हमारे पास 5/10 के बराबर। और इसमें से हम जो सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, जो माइनस कर रहे हैं वो है 7/10। ठीक है, अच्छा अब इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे, 10/10 प्लस 5/10 को जब हम ऐड करते हैं तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 15/10। अब आप लोग ये भी देख सकते हैं कि 1.5 को हम डायरेक्टली भी 15/10 भी कह सकते हैं। ओके, तो अब हमारे पास 15/10 में से हमने सब्ट्रैक्ट करना है 7/10 को। ठीक है, 7/10 हमने जब सब्ट्रैक्ट किए तो हमारे पास जो फाइनल आंसर बचेगा वो आएगा 8/10। ठीक है, तो ये हमारे पास आंसर आ गया 8/10 या 0.8। ओके, अब इसी को मैं ज़रा प्रॉब्लम को कुछ इस तरह से भी सॉल्व करते हैं एक डिफरेंट मेथड से, कि इसको हम 0 कर देते हैं और इसको हम 15/10 बना देते हैं। अब हम 15/10 में से 7/10 को सब्ट्रैक्ट करना चाह रहे हैं। 0.5 में से हम 0.7 को अगर सब्ट्रैक्ट करते हैं, माइनस करते हैं, तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो क्या होगा, दैट वुड बी 0.8 या 8/10। ओके, अब अगेन एक और मेथड से हम इसको ट्राई करते हैं। हम इस पॉइंट से अपने प्रॉब्लम को अगेन सॉल्व करने की ट्राई करते हैं। तो यहाँ हम जो है वो पहले क्या करेंगे, 1 होल माइनस 7/10 हम करेंगे। ठीक है, और इसमें फिर हम जो है वो ऐड करेंगे 5/10 को। ठीक है, ओके सो 1 माइनस 0.7 या 10/10 माइनस 7/10, जो हमारे पास आंसर आएगा वो होगा 3/10
प्लस इसमें हमें ऐड करना है 5 टेंथ्स। और अगेन आपको पता है कि हमारे पास जो आंसर आएगा वो अगेन 5 + 3 कितना हो जाएगा 8 टेंथ्स या 0.8। ओके, तो ये हमारे पास कुछ मेथड्स हैं। अच्छा, अब हम इसी प्रॉब्लम को नंबर लाइन पर भी सॉल्व करने की ट्राई करते हैं। हम नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं और देखते हैं कि हमारे पास किस तरह से नंबर लाइन भी हेल्प आउट करती है इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में। ओके, ये मेरे पास नंबर लाइन मैंने ड्रॉ कर दी। हम इस पर मार्क कर लेते हैं अपने पॉइंट्स को, ठीक है। तो ये हमारे पास सपोज़ ये 0 है, ठीक है। ये 1 टेंथ, 2 टेंथ, 3 टेंथ, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये 10 टेंथ जिसको हम कहेंगे 1। और अगेन 1, 2, 3, 4, 5। यहाँ पर हमारे पास मौजूद है 1.5 और 15 टेंथ्स। ओके, तो अब हम क्या चाह रहे हैं, हमने सब्ट्रैक्ट करना है 7 टेंथ्स को, ठीक है। तो उसके लिए हमें जो है वो हम सब्ट्रैक्ट करने के लिए 7 टेंथ्स को हम सब्ट्रैक्ट करना चाह रहे हैं। तो हम पहले 5 टेंथ्स को सब्ट्रैक्ट करते हैं, मतलब हम 0.5 को हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। हमने 5 टेंथ सब्ट्रैक्ट किया तो हम कहाँ पर आ गए, हमारी जो पोजीशन है वो अब 1 पर हम पहुँच गए। और अगेन क्योंकि हमने 7 टेंथ सब्ट्रैक्ट करना था तो इसमें से अगेन हम 2 टेंथ सब्ट्रैक्ट करेंगे और हमारे पास जो पॉइंट है वो आ जाएगा 8 टेंथ्स या 0.8 पर हम लोग आकर मौजूद हुए हैं। तो ये डिफरेंट मेथड्स हैं, मुख्तलिफ़ तरीक़ाकार हैं हमारे डेसिमल सब्ट्रैक्शन के लिए जो हम इस्तेमाल करते हैं।